माम छिर छय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुररंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन में भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कुंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिध मंदर परमंदर, वारे तारे संस्कृत दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्ट संसार से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु पर न तराती मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप ममोर अंतर। मुनिरंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु दास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी, हुई है तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आयुब देखन, चरित उदार। हे राज, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदु बानी, बिन सिनो प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे साग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा की बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में आपने अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धहीन और जातहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जनग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। देख कोस मंदिर संपदा, देह कृपाल कपिने कहु मुद्दा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, पुन मोहि सहित अवधपुर जाई।
सुनत बचन मृद दीन दयाला, सजल भय दो नैन विशाला। हे प्रभु मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। हे ईश्वर जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु भात, भरत दशा सुमरति मोहि निमसि कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह सच बात है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृषि जपत निरंतर मोहि, देखो बेग सो जतन करूं सखा निहोरो तोहि। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मेरा तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवध जाऊं जो जियत न पावऊं वीर, सुमरत अरज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमेरहु मन माहि। पुनि मम धाम पायहु जहाँ संत सब जाए। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं।